सीखेंगे अल्कोहल तथा एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी में यौगिकों के अणुद्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और हम ये पता लगाएंगे साथ साथ में कि ये वास्तव में एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं और सजातीय श्रेणी के सदस्य होने के साथ साथ में इनमें किस प्रकार से परमाणु भार का अंतर होता है। दोनों सजातीय श्रेणी के बारे में हम ये डिफरेंट करना भी सीखेंगे साथ साथ में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 4.2 सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए। पहला सूत्र दिया है मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, बी नंबर पर एथिल अल्कोहल है, फिर तथा प्रोपेल अल्कोहल, फिर सी नंबर पर प्रोपेल अल्कोहल तथा ब्यूटेल अल्कोहल। इन सभी सूत्रों की गणना करना है द्रव्यमान में अंतर। क्या इन तीनों में कोई समानता दिखाई देती है? तो हमें ये पता लगाना है वास्तव में सूत्रों के द्रव्यमानों में कोई समानता दिखाई देती है क्या। फिर देखना है दूसरे नंबर पर क्या इनमें तीनों कोई समानता है। तीसरे नंबर पर एक परिवार तैयार करने के लिए इन अल्कोहलों को कारण परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनको एक सजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है? सारणी 4.3 में दिए गए अन्य प्रक्रियात्मक समूह के लिए 4 कार्बन तक के यौगिकों की सजातीय श्रेणी तैयार कीजिए। तो ये काम अभी हम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अल्कोहल। देख लिया हमने मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपेल अल्कोहल, ब्यूटेल अल्कोहल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। यहाँ इन सभी यौगिकों में CH2 का अंतर है, यहाँ CH2 का अंतर है तथा साथ साथ में इनके परमाणु द्रव्यमान भार या अणु द्रव्यमान भार में भी आप देखेंगे तो 14 का अंतर आता है। वो कह रहा है इनके सूत्र द्रव्यमान की गणना कीजिए और पता कीजिए कि इनमें कितने का अंतर है। तो हम सूत्र द्रव्यमान की गणना करते हैं। सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल अर्थात एथेनॉल C2H5OH में सूत्र द्रव्यमान की गणना करते हैं। तो सूत्र द्रव्यमान की गणना के लिए आपको पता होना चाहिए कार्बन का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक, और साथ साथ में ऑक्सीजन का परमाणु भार आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। ये आपको नोटिस करना है। यहाँ देख लीजिए कार्बन का परमाणु भार 12 है तो मैंने 12 लिख दिया, गुणा 2 हो रहा है कार्बन में, यहाँ 2 का गुणा हो रहा है तो मैंने इसे 2 से गुणा कर दिया, प्लस लगाएंगे। फिर हाइड्रोजन लिखेंगे 1 है, फिर कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन की संख्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की संख्या 1 है अर्थात 16 है। फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो इन दोनों का आप पहले गुणा कीजिए, इनका गुणा कीजिए। यदि आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ 24 आएगा, प्लस इसके बाद आएगा 5 प्लस, फिर इसके बाद आएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आप 17 आ जाएगा 17। अब इन दोनों को तीनों को जोड़ लीजिए, जो हो जाएंगे 22 प्लस इसके बाद है 24, ये है, इसके बाद आप ऐड कर देंगे, जोड़ देके पूरा निकाल देंगे तो जो हो जाएगा 46। इसका परमाणु भार निकल कर आया है, इसका एथेनॉल का परमाणु भार निकल कर आया है। जब एथेनॉल का परमाणु भार निकल कर आ गया, इसी प्रकार से हम प्रोपेल का प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 14 का अंतर होगा उसमें। कितने का अंतर होगा? 14 का। तो यहाँ में 14 ऐड और कर देंगे हम, 14 ऐड करना है हमें। 14 जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका परमाणु भार कितना आ जाएगा, 0.6। ये किसका आ गया हमारे पास? ये परमाणु भार आ गया हमारे पास प्रोपेनॉल का। ये है C2H5OH का, और ये रहेगा C3H7OH का, और एक और ये परमाणु भार मिलेगा आपको C4H9OH। इसमें 14 जोड़ेंगे तब आपको मिल जाएगा 74।
तो 74 इसका है। इन सभी में आप देख रहे होंगे 14 का डिफरेंस है। 14 का डिफरेंस होने का मतलब है सूत्र द्रव्यमान में 14 के डिफरेंस से यही पता चलता है कि वास्तव में ये सभी सूत्र एक ही सजातीय श्रेणी के हैं और वह सजातीय श्रेणी वास्तव में एल्कोहल सजातीय श्रेणी कहलाती है। इसी प्रकार से बोल रहा है कि अन्य सूत्रों को भी आप 4-4 यौगिक बनाकर उन सभी के सूत्र द्रव्यमान की गणना करें और पता करें कि वास्तव में वो एक ही श्रेणी के सदस्य हैं या नहीं। तो ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। आप गणना कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, और नहीं आए तो समझ में आप मुझे लिखें, मैं आपको गणना कर उनकी बता दूंगा। सिंपली है, आपको फॉर्मूला इसी प्रकार से लगाना है ताकि आप उनकी गणना कर सकें। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एल्डिहाइड श्रेणी की इस सजातीय श्रेणी और उसके 4 क्रमशः यौगिकों के सूत्र अणु द्रव्यमान। तो पहले तो 4 सूत्र एल्डिहाइड ग्रुप आप जानते हो, तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। CHO बॉन्ड फ्री रहेगा इस पर एक, जिसे एल्केनल कहा जाता है। तो सबसे पहले n बराबर के मान 0 से स्टार्ट होते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला बनेगा HCHO, दूसरा बनेगा CH3 बॉन्ड CHO, तीसरा फॉर्मूला रहेगा इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, चौथा फॉर्मूला इसमें रहेगा CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। इस प्रकार से हमारे पास 4 सजातीय, मतलब एक सजातीय श्रेणी जो एल्डिहाइड है उसके 4 फॉर्मूले हमारे पास हैं, 4 यौगिक हमारे पास हैं। उन सब में हम वास्तव में अणु द्रव्यमान देखेंगे किस प्रकार से ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का कैलकुलेट करते हैं। इसका नाम है मेथेनल, एक ही कार्बन है तो इसे मेथेनल कहा जाता है। इसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ आपको नजर आएगा। ये 2 कार्बन है इसलिए इसे बोल रहे हैं एथेनल। 3 कार्बन वाले को कहा जाएगा प्रोपेनल। 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूटेनल। अब कैलकुलेशन चालू करते हैं इनकी। हम कैलकुलेशन पे देखते हैं। हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन के 12, फिर लिखा है इसमें हाइड्रोजन, ये इसका लिखेंगे 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन का लिखेंगे, कितना हो जाएगा 16। टोटल योग करेंगे पता चलेगा, यहाँ हो जाएगा 12, 13, 14 और 16, 40 हो जाएंगे, 30, 30 इसका आंसर आएगा। इसका अणु द्रव्यमान आप देखोगे तो 30 प्राप्त हो रहा है। हमें नेक्स्ट वाले का द्रव्यमान कितना प्राप्त होना चाहिए, 14 जोड़कर हमें प्राप्त होना चाहिए। देखिए जब कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। कार्बन है 1 और 2 कार्बन दिए हैं, तो कार्बन की संख्या 2 है। तो सबसे पहले मैं 12 लिखूंगा और इसमें 2 का गुणा कर दूंगा, प्लस लगाऊंगा। फिर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 3 और इधर है 4। हाइड्रोजन की संख्या है 4, अर्थात 1 लिख दूँ और यहाँ 4 का गुणा कर देता हूँ। प्लस ऑक्सीजन कितना, 1, 16 लिख देता हूँ, बराबर लगाएंगे। फिर इनकी कैलकुलेट कर लेते हैं। 24, 4, 28 और 16, 28, 16 आपको 44 हो जाएगा। आपको ये पता चल चुका होगा कि यहाँ 14 का अंतर आ रहा है आपको। ठीक, तो हम यह कैलकुलेशन की जगह सीधे भी लिख सकते हैं। 14 का अंतर से, 14 का अंतर से आप लिखोगे 14, इसमें प्लस करना है आपको। 14 प्लस करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 5। अगले वाले का भी आप इसी प्रकार से लिख देंगे। 14 का अंतर आएगा तो यहाँ लिख देंगे आप 2 और यहाँ लिख देंगे आप 7। तो ये इन सब के परमाणु अणुभार हो जाएंगे। और अणुभार कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है ये एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं और इनमें इनका जो परमाणु अणुभार है उसमें 14 का अंतर हमें प्राप्त होता है।
आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। इन सभी में हमें 14 का अंतर प्राप्त होता है। ऐसे ये पता चलता है वास्तव में ये एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। आप इसी प्रकार से किसी अन्य सजातीय श्रेणी के सदस्यों के परमाणु द्रव्यमान भी निकाल के उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनके सूत्र द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको विज्ञान विषय कक्षा 10 के पार्ट टू पार्ट पेज टू पेज वीडियो मिलने वाले हैं और मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको मेरे वीडियो जैसे ही अपलोड होंगे तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर प्राप्त हो जाएगा ईमेल पर।